Alright, so hi everyone, and welcome to the Bankers Grid. Very good evening to all of you. So, guys, this is a voice against the 9.5 lakh package requirement which is mentioned in the SBI CBO latest notification. तो गाइस आप जानते हो जैसा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें जो क्लॉज मेंशन है वो क्लॉज ये है कि 9.5 लाख का पैकेज लास्ट 2 इयर्स में होना जरूरी है प्राइवेट कैंडिडेट्स को। बट द थिंग इज इट लुक्स वेरी इम्प्रैक्टिकल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स जो वैकेंसी आउट करा है जिनका राइट्स भी है वो ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी में फॉल करते 9.50 लाख पैकेज के ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली उनका फैमिली इनकम है और उसमें अगर जाता है तो ऑब्वियसली दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस पोस्ट। बट द थिंग इज ये केवल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए नहीं है, ये जनरल कैटेगरी के लिए भी है। तो अभी इस वीडियो को सबसे पहला काम आपको करना है कि आप लाइक करें। लाइक करने से ये होगा कि इसका रीच मैक्सिमम कैंडिडेट्स तक पहुंचेगा। मैक्सिमम कैंडिडेट्स अगर इसको अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर एक्ट करेंगे, अपना वॉइस रेज करेंगे, तो प्रीटी हाई चांसेस है कि ये नोटिफिकेशन रिवाइज होगा। अदरवाइज ये वैकेंसीज अनफुलफिल्ड रह जाएगा और नेक्स्ट ईयर एसबीआई ऑटोमेटिकली वैसे भी क्लॉज को हटाएगा। बट द थिंग इस बार बहुत सारे कैंडिडेट्स जो एलिजिबल है अगले साल शायद एलिजिबल ना हो। इट्स योर ड्यूटी नाउ कि अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं उसके बाद इस वीडियो को जो भी हम मेंशन करने वाले, जो भी हम डिस्कस करने वाले, उसको फॉलो कीजिएगा। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो ये अनहर्ड रह जाएगा और जिसकी वजह से इम्पैक्ट आपको आपके ऊपर भी देखने को मिलेगा। इसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली आए, सभी के फेवर में आए, तो जो भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, जो एक्शंस हमको लेना चाहिए उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मासिव लेवल पर इम्प्लीमेंट होगा तो ऑब्वियसली हाई चांसेस है कि ये रेक्टिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट मैं बता देता हूं कि जो कैंडिडेट्स 9.5 लाख पैकेज के बिलो है, फॉल कर रहे हैं, तो अभी के लिए आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई मत कीजिएगा। वेट फॉर सम डेज लाइक 7 to 10 डेज। नोटिफिकेशन रिवाइज होने के चांसेस बनते तो आप लोग अप्लाई करना, अदरवाइज एंड मोमेंट पर अप्लाई कर देना, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है दैट शैल बी रिक्वायर्ड। तो शैल बी रिक्वायर्ड को हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि एसबीआई अगर हमको रिवर्ट करता है बाद में, नोटिफिकेशन के बाद में, तो ऐसा ना हो कि हमने अप्लाई नहीं करा। उस पॉइंट के लिए 10 दिन कम से कम वेट कीजिए। एसबीआई रिप्लाई करेगा, इतने मासिव एक्शन हम लेंगे तो एसबीआई डेफिनेटली रिप्लाई करेगा विद अ प्रॉपर प्रोटोकॉल, जिसको हम बेस बनाकर अगर हमारे फेवर में नहीं होता है तो हम आगे एस्केलेट कर सकते हैं। ओके, तो हम दो पॉइंट्स करने वाले हैं यहाँ पर। पहला पॉइंट तो ये है कि हमको मेल करना है। मेल करना है, ईमेल आईडी आपको नोटिफिकेशन में टॉप पर मेंशन्ड है, ईमेल दैट इज crpd@sbi.co.in। यूजुअली ये जो 9.5 लाख का रिक्वायरमेंट इन्होंने बोला है वो बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने लास्ट 2 इयर्स का बोला हुआ है। अब लास्ट 2 इयर्स मतलब आप समझ रहे हो 23, 24, 24, 25 फाइनेंशियल ईयर। अगर 9.5 लाख के ऊपर रहेगा तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी कैसे ये वैकेंसीज फुलफिल्ड होगा। और एसबीआई कहीं ना कहीं ये भी नोटिफिकेशन में मेंशन करता है दैट इट रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल द नोटिफिकेशन एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंटायरली। बैंक रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंटायरली एट एनी स्टेज। तो अगर एसबीआई अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली लिख रहा है और बहुत सी जगह एम्बिग्यूटी के साथ में ये भी मेंशन है दैट एसबीआई के पास में राइट्स है कि नोटिफिकेशन या रिक्रूटमेंट प्रोसेस में थोड़ा चेंजेस कर सकता है, तो चेंजेस कर सकता है तो ऑब्वियसली हम लोग इसको फॉलो करेंगे और हमको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप करने से पहले थोड़ा वेट करना है। किन कैंडिडेट्स को जिनका पैकेज कम है 9.50 के ऊपर, 9.50 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली आप लोग तो अप्लाई कीजिएगा, आपको गाइडेंस अलग से मिल जाएगा। बट ये कैंडिडेट्स वो है जो शायद अगले साल एलिजिबल ना हो और 1 साल का प्रॉपर वेट कर रहे हैं, जो ड्रीम कर रहे हैं एसबीआई जो वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से काउंट होता है, उसके लिए ड्रीम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमको एक्शन लेना पड़ेगा। तो पहला एक्शन हो गया हमारे सामने, दैट इज हमको यहाँ पर मेल करना पड़ेगा। मेल का ड्राफ्टिंग आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में कोर्स के बॉटम में मिलेगा और कमेंट भी पिन कर दिया जाएगा। लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक करेंगे तो आपका आपने काम कर दिया। उसके बाद सेकंड काम रहेगा कि आपको मेल और आरटीआई करना पड़ेगा। आरटीआई कैसे करना है, क्या ड्राफ्टिंग है, वो प्रॉपर्ली मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कौन कौन से बेसिस है जिसको हम हाईलाइट कर सकते हैं और इसमें वैसे भी फोर्सफुल रहेगा उसके ऊपर रिवर्ट करने के लिए। बट आरटीआई का जो फाइल बोलता है वो ये बोलता है एक्ट के अंडर में कि 30 डेज में रिप्लाई करता है। बट हमारे पास में टाइम ज्यादा नहीं है, 20 डेज में फॉर्म फिलअप एंड हो जाएगा, एप्लीकेशन विंडो बंद कर देंगे। तो 10 दिन तक का हम वेट करते हैं जिनका पैकेज कम है। ओके, आगे चलते हैं, सबसे पहले पॉइंट को हम समझते हैं, दैट इज जो 9.5 लाख का रिक्वायरमेंट है उसमें हमको जो मेल करना है उसका ड्राफ्टिंग हमको इस टाइप से रखना है टू सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये आपको वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। बट मैं अगेन बोलूंगा, अगर आप ऑनेस्ट हो फॉर योर सेल्फ तो प्लीज डू लाइक इट। आई रियली नो दैट इस वीडियो के ऊपर व्यूज आ जाएंगे,
बट द थिंग इज रियल इम्पैक्ट जब देखने को मिलेगा जब आप इसके ऊपर एक्ट करेंगे, लाइक करना जिससे इसका रीच पहुंचेगा, उसके बाद हमको एक्ट करना है। सब्जेक्ट सीकिंग क्लैरिफिकेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005 रिगार्डिंग 9.50 लाख पैकेज प्लस मिनिमम सीटीसी, सीटीसी नॉट सीटीसी, इट इज ग्रॉस सैलरी एलिजिबिलिटी कंडीशन इन एसबीआई सीबीओ रिक्वायरमेंट। फिर हमको इस पे 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करना है कि हम फाइल कर रहे हैं आरटीआई एक्ट के अंडर में, आपको हमको बताना है 3 पॉइंट से अनयूजुअल एंड इम्प्रैक्टिकल एलिजिबिलिटी कंडीशन। क्योंकि ये इम्प्रैक्टिकल है, अगर इतना हाई रहेगा पैकेज तो ऑब्वियसली वो अपर लेवल की पोस्ट पर काम कर रहे होंगे, तो ओवर एज भी हो चुके होंगे। पहला पॉइंट तो ये है ना, अगर कोई सीनियर मैनेजर है, एबीपी ग्रेड पर काम कर रहे प्राइवेट सेक्टर बैंक में, तो ऑब्वियसली वो ओवर एज हो चुके हैं, 30 एज का जो क्राइटेरिया वो क्रॉस हो चुका है, इम्प्रैक्टिकल है, इजंट इट। दूसरा है एस्पिरेंट सेंट्रिक कंसर्न। SBI is a premier institution and a long-term career goal for many banking professionals. Aspirants prepare consistently day and night with the objective of joining SBI, linking eligibility to a high salary benchmark rather than experience, role, or competency creates an artificial barrier for serious candidates like you who otherwise meet all professional requirement। एक्सपीरियंस है हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स जैसे जिनका 5-6 लाख का पैकेज होगा, उनके पास 5-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो क्या वो अप्लाई नहीं कर सकते? तो क्या वो कॉम्पिटेंट नहीं है? क्या वो अच्छे से काम नहीं कर सकते? ऑब्वियसली दे कैन डू सो, राइट। इम्पैक्ट ऑन द रिजर्व कैटेगरी, हमको ये भी पॉइंट हाईलाइट करना पड़ेगा कि अगर आप ऐसा कर रहे हो विदाउट लिमिटिंग द इशू टू रिजर्वेशन ड्यू टू दिस मिनिमम सीटीसी ग्रॉस सैलरी कंडीशन, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स वर्किंग प्राइवेट में बी अनेबल टू अप्लाई अंडर देयर राइटफुल रिजर्व कैटेगरीज, जो उनका राइट है, तो ऑब्वियसली एसबीआई को इसके ऊपर एक्ट करना पड़ेगा। अब आरटीआई कैसे करना है? मेल तो आप करेंगे, मेल कहां पर करेंगे मैंने अगेन बता देता हूं, मेल आईडी है crpd@sbi.co.in। आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया गया है, ड्राफ्ट आप लोगों को एक प्रॉपर कमेंट सेक्शन में मिलेगा और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ओके, कोर्स डिटेल के बॉटम में मिल जाएगा, तो आप इसको कॉपी पेस्ट करना है। बट इतना करेंगे तो हमारे लिए वॉइस रेस होगा, मासिव नंबर पर वॉइस रेस होगा, तो आप डेफिनेटली बहुत चांसेस है कि एसबीआई अपने नोटिफिकेशन को इसी बार रिवाइज करेगा, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर तो चांसेस की रिवीजन हो जाएगा। बट द थिंग इज इस बार बहुत सारे कैंडिडेट्स है, सीरियस एस्पिरेंट्स लाइक यू, वो इनएलिजिबल ना हो जाए, इजंट इट। चल आगे पॉइंट देखते हैं कि आपको आरटीआई कैसे फाइल करना है। आरटीआई फाइल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बता रहा हूं, तो आप लोगों को गूगल करना है फाइल आरटीआई ऑनलाइन। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूं, फाइल आरटीआई ऑनलाइन गूगल पर लिखना, आपको पहला लिंक मिलेगा ऐसा आरटीआई ऑनलाइन, उस पर क्लिक करना। क्लिक करेंगे तो आप लोगों को एक विंडो ओपन होगा सबमिट रिक्वेस्ट करने का। ये सबमिट रिक्वेस्ट पर आप लोगों को क्लिक करना है, मेल आईडी डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने करेगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सिलेक्ट करना, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। उसके बाद में आपको ऑप्शन देगा एसबीआई का, आप एसबीआई क्लिक करना, सर्च करना, तो आपको सर्कल दिख जाएंगे, तो सर्कल पर सिलेक्ट नहीं करना है, कॉर्पोरेट सेंटर पर सिलेक्ट करना है। कहां पर सिलेक्ट करेंगे? कॉर्पोरेट सेंटर, है ना, कॉर्पोरेट सेंटर पर सिलेक्ट करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा, आपको आपका ओटीपी पुटअप करना है। उसके बाद में आपने कॉर्पोरेट सेंटर पुटअप करा, आपका मेल आईडी ये सब पुटअप हो जाएगा। आप आगे बढ़ेंगे, जेंडर ये सब आपने पुटअप करा, बेसिक इन्फॉर्मेशन पुटअप कर देना, मोबाइल नंबर ये पुटअप कर देना। उसके बाद में जो आपको ड्राफ्टिंग दिया गया है, जो बॉटम में मैंने अभी बताया था, ये ड्राफ्टिंग हम लोगों को पुटअप करना है, कॉपी पेस्ट कर देना। ये ड्राफ्टिंग का हम लोगों को रिप्लाई वेट रहेगा 30 डेज में। यूजुअल रिप्लाई मतलब टैट है कि 30 डेज से पहले पहले आपको रिप्लाई आएगा, जल्दी रिप्लाई करना पड़ेगा मासिव नंबर पर। मैं चाहता हूं इस वीडियो पर 5 से 10 हजार व्यूज हो, लाइक जरूर करना वीडियो को, रीच बढ़ेगा इसका। और 5 से 10 हजार अगर आप एक्ट कर लेंगे तो बहुत क्वाइट पॉसिबल है कि आपका नोटिफिकेशन रिवाइज हो जाएगा। आपका पैकेज कम है तो थोड़े दिन 5 से 10 दिन रुकिए, उसके बाद में रीअप्लाई करना है ना, अप्लाई करना। एंड टाइम पर आपको और गाइडेंस मिल जाएगा कि यार ऐसे कैंडिडेट जो एक्चुअल में नियर बाय है तो आप तो अप्लाई करना है ना, लेकिन एंड टाइम तक अभी वेट करना, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फी वेस्ट हो जाएगा, इजंट इट। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको आप सबमिट करेंगे तो 30 डेज के अंडर में आप लोगों को रिप्लाई आएगा। बट द पॉइंट इज आप लोगों को सीरियस लेना पड़ेगा, दोनों पॉइंट को कवर करना पड़ेगा, दैट इज आरटीआई। सेकेंड पॉइंट आपका रहेगा दैट इज आप लोग मेल करेंगे। दोनों पॉइंट से आई एम श्योर कि आपको रिप्लाई आएगा। एक बार इस पे आपको रिप्लाई करेगा, ऑब्वियसली इररिलेवेंट रिप्लाई नहीं आएगा, जेन्युइन रिप्लाई आएगा। जेन्युइन रिप्लाई आएगा और इररिलेवेंट आया हमारे लिए तो हम लोग उसको बेस बनाकर फर्दर कोर्ट में प्रोसीडिंग कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को उसके लिए हमारे साथ में बने रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं बनेंगे, आप इसको लेट गो कर देंगे, तो ऑब्वियसली आपके साथ में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एक्चुअल में सीरियस है, आप लोगों का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। नोटिफिकेशन कंटिन्यू चलेगा, मे बी पॉसिबल ये वैकेंसी से आधी अनफुलफिल्ड रह जाए, उससे एसबीआई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर बैकलॉग के साथ में वापस से वैकेंसी आ जाएगा। बट अगर आप इसको एक्टिवली लेंगे तो आपका बेनिफिट रहेगा सभी का। मासिव वे में अगर हम लोग वॉइस रेस करेंगे
तो इसका रिजल्ट हमको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेटर ऑन मैं आप लोगों को और भी गाइड करूंगा कि हम लोग कैसे टैग करें, क्या ट्रेंड चलाते हैं। लेकिन उससे पहले ये काम कर दीजिए सो दैट एसबीआई एक्टिव हो जाए। मंडे के बाद में नेक्स्ट वीक में कुछ रिवर्ट आए, फर्दर कम्युनिकेशन में आप लोगों को शेयर करूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल है तो आपको अलग से गाइडेंस मिल जाएगा। बट द थिंग इज, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो अपने नोटिफिकेशन को लेकर, अपने करियर को लेकर जो सीरियस थे कि हमको एसबीआई सीबीआई ज्वाइन करना है, मे बी पॉसिबल आप नेक्स्ट ईयर ओवर एज हो जाए। जिससे पहले आप लोग ओवर एज हो जाए, उससे पहले हम लोगों को वॉइस रेज करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है। बिकॉज़ आप लोग जानते हैं कहीं न कहीं कैंडिडेट्स को टाइम जो गिवन हुआ है वो 20 डेज़ का विंडो गिवन है। इसमें अगर हम एक्ट कर लेंगे तो हमारे पास में रिवर्ट आएगा और हम लोग स्टे भी लगवा सकते हैं अगर आप साथ में रहेंगे। अगर आप साथ में नहीं रहेंगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। यूनिटी का टाइम है, यूनाइट होना पड़ेगा। अगर आप लोगों का साथ माँगा है तो लाइक करना वीडियो को, जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स तक रीच पहुँचे। आपके जो भी नॉन है, जो प्रिपरेशन कर रहे थे, उनको भी एनकरेज करना कि आप लोगों को मेल करना है और आपको आरटीआई फाइल करना है। ₹10 का चार्ज लगेगा। इट इज़ ऑल ओके, इट इज़ वर्थ इट। हम लोगों का कभी मासिव वे पे आरटीआई काम कर गया, तो हमारे लिए सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा, स्पेशली अगर आप बहुत सीरियस हो इस वे में जॉब करने के लिए। तो दैट्स ऑल इन द सेशन। आपको ये कंटेंट मैं आप लोगों को कॉपी पेस्ट करके कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगा, आप कॉपी पेस्ट कर लेना। कॉपी पेस्ट करने के बाद में आप लोग यहाँ पर आरटीआई फाइल करना और मेल करना। मेल कहाँ पर करना है? नोटिफिकेशन के फर्स्ट पार्ट पर। आई विल सी यू इन द अदर वीडियो, है ना? हम लोग अदर डिटेल्स के साथ में मिलेंगे। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे कैंडिडेट्स जो एलिजिबल है, आप लोग अप्लाई कीजिएगा। बट मैं रियली चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट्स पैकेज, मेयर पैकेज की वजह से इसमें आउट हो रहे, इट इज टोटली इनजस्टिस फॉर अस। बहुत सारे कैंडिडेट्स है, उनके साथ में हम लोग है डेफिनेटली, लेकिन हम लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं कि क्या प्रॉपर एक्शन लिया जा सके। ऑब्वियसली कोर्ट केस भी होता है तो वी आर देयर विद यू। आप लोगों को हमारे साथ में रहना है और जो भी इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी सपोर्ट करना है। बट द थिंग इज, मेन हमको आरटीआई फाइल करना है, मेल करना है। अगर ये काम हम डन करेंगे तो हमारा वॉइस प्रॉपरली टाइम पर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से हमारा रिक्रूटमेंट को स्टे लगाने का प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, है ना? बहुत सारे कैंडिडेट साथ में हैं ऑलरेडी, आप लोगों का भी साथ चाहिए। जितने भी व्यूज आ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक करना, जिससे रीच और बढ़े। रीच के बाद में हम लोगों को इसके ऊपर एक्ट भी करना है। ओके, कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अदर डिटेल्स।